एक रात आरव ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत प्यारे पल बिताए। अगली सुबह आरव चुपचाप बिना कुछ बताए घर लौट आया, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ उसकी सांसें थम गईं। जो घर कभी प्यार से भरा था अब एकदम सूना और खाली लग रहा था। दीवार से उनकी साथ वाली तस्वीरें तक गायब थीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। कमरे की हर चीज बिखरी हुई थी और माहौल में अजीब सी बेचैनी और डर था। आरव का दिल ऐसे कांपा जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। वो हर कोने में भागा, अन्या को पुकारा, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। पूरे घर में तलाश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। बस एक कोना बचा था जहां उसकी नजर एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। उसे याद आया ये अन्या ने 7 दिन पहले उसे दिया था। डर और घबराहट के बीच उसने कांपते हाथों से बॉक्स खोला। अंदर एक मोबाइल था। मोबाइल की स्क्रीन पर बस एक छोटा सा मैसेज था, आरव अब मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ, लेकिन अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये शब्द पढ़ते ही जैसे आरव की रूह कांप गई। अब उसे सब समझ आया, अन्या की सुनने की शक्ति वापस आ गई थी और शायद उसने वो सब सुन लिया था जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। उसे एहसास हुआ कि उसके मजाक, लापरवाही और अधूरे प्यार ने अन्या को कितना दुख दिया। उसे पछतावा हुआ कि उसने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि अन्या कब उसके दिल का सबसे जरूरी हिस्सा बन गई थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अन्या उसे छोड़कर जा चुकी थी। आरव को याद आया जब अन्या ने सुनने की शक्ति खो दी थी, तब उसने उसके लिए एक नेकलेस बनवाया था। नाम रखा था मौन का प्यार। तब अन्या को लगा था कि आरव का प्यार सबसे सच्चा है, लेकिन अब जब वो सब सुन सकती थी तो वही प्यार झूठा और खोखला लगने लगा। उसने जाना कि वो बस एक बदलाव थी, किसी और की याद में जीने का सहारा। अन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सम्मान और अपने आंसू समेटे और हमेशा के लिए चली गई। कभी कभी जो चुपचाप सबसे ज्यादा सहे लेता है, असल में वही आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। और जब वो चुपचाप चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक सवाल रह जाता है, काश मैंने उसे पहले समझा होता।